हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम बायो एंजाइम बनाने की विधि सीखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो दर्शक पहली बार आए हैं चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बायो एंजाइम बनाने के लिए ये एक मल्टीपर्पस लिक्विड होता है। और अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो बायो एंजाइम आपके पास होना ही चाहिए। देखिए, मेरा ये गेंदे का बायो एंजाइम है। ये मैंने पिछली साल बनाया था और मैंने इसमें इसे कुछ यूज़ भी कर लिया है। तो ये देखिए, ये अच्छे से बना हुआ है। ये देखिए, मेरा ये भी मैंने पिछले साल ही बनाया था। ये मेरा मिक्स जो वेजिटेबल्स की छिलके होते हैं उनका बायो एंजाइम है। ये मेरा नीम की पत्तियों का बायो एंजाइम है। इसे 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं बनाए हुए मुझे, और ये भी अब ख़त्म ही होने वाला है। ये भी मेरा नीम की पत्तियों का बायो एंजाइम है। तो हमें कैसे बनाना है बायो एंजाइम, उसका मैं आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आप फूलों का बायो एंजाइम बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 300 ग्राम फूल की माला चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, इसमें इसके बीज हमें ऐड नहीं करने हैं। मान लिया आप गेंदे का बनाना चाह रहे हैं तो केवल पंखुड़ियाँ ऊपर वाली यूज़ करनी है। तो इसको ऐसे दाब के तब आप इसकी पंखुड़ियाँ निकालेंगे ऊपर वाली, जैसे मैंने ऐसे निकाली हुई है। थोड़ा बहुत है इसमें भी बीज, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें बीज ना जाए ज़्यादा। तो इसी तरह गुलाब का या किसी भी सीजनल जो फ्लावर होते हैं आप उसका बना सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा होता है। इसका मैं आपको मल्टीपर्पस यूज़ भी बताऊंगा क्या क्या होते हैं। दूसरा, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, और इस तरह से आप बना सकते हैं। केले के छिलकों का बायो एंजाइम बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मल्टीपर्पस यूज़ है इसका प्लांट्स के लिए। तो इसके अलावा नींबू, संतरा, मौसमी, किसी भी फ्रूट्स का आप बना सकते हैं छिलकों का। और आलू के अगर आप छिलकों का बना रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि ये इसमें थोड़ी सी भी आपको मिट्टी नहीं जानी चाहिए। ये बहुत अच्छे से वॉश होने चाहिए। आलू के छिलके पर मिट्टी ना हो बिल्कुल भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको बायो एंजाइम बनाने के लिए कम से कम 300 ग्राम चाहिए। जो भी आप जिस भी प्लांट या फ्लावर का या फिर सब्जी से बनाना चाहते हैं, आपको आप मिक्स भी बना सकते हैं और आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, जैसे केले के छिलके का बायो एंजाइम या फिर गेंदे का बायो एंजाइम। और इसमें थोड़ी भी मिट्टी नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये एक फंगल प्रोसीजर होती है और इसमें एक फंगस डेवलप होती है और उसी से ये बायो एंजाइम बनता है। और इसके अलावा आपको चाहिए गुड़। और गुड़ की मात्रा कितनी लेनी है, देखिए ये मेरी ऑर्गेनिक शक्कर है। तो आप गुड़ या शक्कर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह से इसको कम से कम आपको 100 ग्राम लेना है। और एक आपको 2 लीटर वाली बॉटल लेनी है। और बॉटल 2 लीटर वाली ही लेनी है क्योंकि अगर आप 100 ग्राम बनाना चाह रहे हैं कम से कम, मतलब आप 1 लीटर अगर बनाना चाहते हैं तो आप 2 लीटर की बोतल यूज़ करनी है आपको। और पानी पानी आपको आरओ वाला वाटर नहीं लेना है। कोशिश करें कि अगर जो ग्राउंड वाटर निकलता है वो वाला पानी ले, क्योंकि आरओ वाटर में क्लोरीन होता है तो वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें बैक्टीरिया डेवलप, सॉरी, फंगस डेवलप होगी तो उसको फिर वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। तो आपको ये सारे, जैसे मैं गेंदे के फूल से बता देता हूँ, मेरे पास है अभी, तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो आप इस बॉटल में पहले ये सभी गेंदे या सब्जियों के छिलके कलेक्ट कर लेंगे अच्छे से। इसमें काट के चॉप कर लेंगे आपको इस तरह से। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इस तरह से आप सारे छिलकों को चॉप कर लीजिए अच्छे से और इस बॉटल में आप भर देंगे।
और इसमें मैंने लगभग 1 लीटर पानी लिया हुआ है, मैंने अंदाज़ा नहीं ली हुई हैं चीज़ें। और मैं इसमें अब शक्कर डाल देता हूँ। इस तरह से आप इसमें ये पूरा शक्कर धीरे धीरे डाल देंगे। चीनी नहीं लेनी है दोस्तों, गुड़ या आपको शक्कर ही लेना है। मैं शक्कर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको डालना बहुत आसान है। देखिए ऐसे ऐसे ये हम, अगर आपके पास 300 ग्राम नहीं है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको आपको कोशिश करें कि एक बार में ही डाल दें, क्योंकि इसमें गैस बनती है। अभी मैं बाद में डाल दूंगा। तो आप जब इसको 300 ग्राम आप वे कर लें किसी बैलेंस से, छोटे वाले बैलेंस भी आ जाते हैं उनसे वे कर सकते हैं, तो आप इसमें पूरा डाल देंगे। तो इसको एक बार अच्छे से आप हिला देंगे, ऐसे ऐसे कर बहुत अच्छे से शेक कर लेंगे। और इसको आप एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहां धूप, इसको डायरेक्ट धूप ना लगे, ऐसी जगह पे जहां छाया रहती हो, जहां धूप ना आती हो, तो वहां इसको आप रखेंगे। तो अगले दिन आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो आप इसको दिन में 2 बार आपको इस तरह से गैस निकालनी होगी इसकी। और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत तेज़ी से लिक्विड बाहर भी आ सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, बहुत धीरे धीरे से थोड़ा बोतल को टेढ़ा कर लेंगे और तब ऐसे ऐसे इसको, ढक्कन को थोड़ा थोड़ा सा गैस रिलीज़ करेंगे। तो आपको कुछ दिन तक तो दिन में 2 बार इसकी गैस निकालनी है, बोतल में से जो गैस बनेगी। और उसके बाद ये 1 महीने तक आपको फिर इसकी गैस निकालते रहना, और बाद में फिर इसमें बनना बंद हो जाती है, तो फिर ये इसकी प्रोसेस चालू हो जाती है। और दूसरा, आपको कभी भी ढक्कन को पूरा नहीं खोलना है दोस्तों, ऐसे कभी आप ऐसे खोल दो नहीं। आपको एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर दिया, सब्जियां पूरी 300 ग्राम डाल दिया और 100 ग्राम गुड़ डाल दिया, 1 लीटर पानी ले लिया और एक बार अच्छे से शेक कर लिया। उसके बाद आपको शेक भी नहीं करना है, केवल आपको इसकी गैस रिलीज़ करनी है इस तरीके से। तो ये 1 महीने तक आप गैस रिलीज़ करेंगे। उसके बाद उसको बिल्कुल, इसको छोड़ दीजिए आप। 2 से 3 महीने में ये लिक्विड तैयार हो जाता है। और अगर गर्मियाँ हैं तो ये 3 महीने में पूरी तरह तैयार हो जाता है। अगर सर्दी है तो 4 महीने तक लग जाते हैं। तो आप ज़रूर बनाइए। अब इसका गार्डनिंग में क्या यूज़ है, इसके दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। तो अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो इसको यूज़ कैसे करना है मैं बता दूं। गार्डनिंग के लिए, गार्डनिंग में आपको इसका कैसे यूज़ करना है, जैसे ये मेरा बना हुआ है तो आप इसको अब छान भी सकते हैं, नहीं भी छान सकते, लेकिन आप स्प्रे बॉटल से अगर पानी स्प्रे करेंगे पौधों पर तो आपको छानना ही ज़रूरी है। आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए किसी कपड़ा लगा के या किसी छलनी की सहायता से, आप इसको अच्छे से फ़िल्टर कर लीजिए और दूसरी बॉटल में ले लीजिए। और जो इसका ये नीचे वाला पोर्शन बचेगा उसको भी आपको फेंकना नहीं है, आप उसे कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं या इसी बोतल में छोड़ दें। दोबारा से और इसमें 300 ग्राम जो है छिलके ऐड कर दें या फ्लावर के पेटल ऐड कर दें और फिर उसमें गुड़ और वो डाल के आप बनाएंगे तो ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा जिस बोतल में बना हुआ है उसी में दोबारा से बनाएंगे तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें पहले से ही डेवलप हो चुकी होगी फंगस। तो अब मैं यूज़ करने की बात आपको बता रहा था। तो यूज़ ऐसे करना है आपको कि इसको छान लेंगे और इसमें से कम 10 ml लिक्विड जो है वो आपको 1 लीटर पानी में मिलाना है। या आप कम से शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने प्लांट पे जिस पे डिसीज़ या कोई बीमारी हो, या फिर जनरली भी आप पूरे गार्डन में इसको स्प्रे कर सकते हैं। और ये बस, तो आपको इस तरह से इसका यूज़ करना है। और इसके मल्टीपर्पस है, कैसे ये क्लीनिंग में भी यूज़ होता है। आप घर में जो पोछा लगाते हैं आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। एक एक मतलब 20 लीटर वाली बाल्टी में आप कम से कम
50 ml तक इसको यूज़ कर सकते हैं और घर की मॉपिंग कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसके अलावा जैसे गटर की क्लीनिंग करनी है कहीं पे, नाली में या फिर गटर है, टॉयलेट्स होते हैं उसमें आप डाल सकते हैं, उससे भी क्लीनिंग होती रहती है। इसके अलावा शीशे की सफाई करने के लिए, बर्तनों को भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लिक्विड है और बहुत इको फ्रेंडली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर बनाइए और मैं इसके और भी पर्पस बताऊंगा आपको। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।